तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी जी। तो चलिए मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कंप्लीट फिजिक्स। और ये भी कंप्लीट फिजिक्स किसके लिए होने वाला है जी, जो भी भाई बहन बिहार पुलिस परीक्षा 2025 यानी जो भी बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं और साइंस का सवाल आपको यहाँ से फंसने वाला है जी, यानी कंप्लीट फिजिक्स होने वाला है। जो भी फिजिक्स का सवाल पूछे जाएंगे तो इस वीडियो से ही पूछे जाएंगे जी, कंप्लीट फिजिक्स है। तो चलिए बस इतना ही कर लो, बस इतना ही कर लेना है, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार वॉइस को चेक कर लेते हैं कि क्या हमारी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है जी। चलिए एक बार हम भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए जी। एक बार आवाज चेक कर लीजिएगा सर, ठीक है ना। यहाँ तो आवाज ही सुन नहीं कर रहा, दिखाई नहीं दे रहा क्लास में। ये अजीबोगरीब कैसे हो। एक बार वॉइस को चेक किया जा रहा है, ठीक है। चलिए जी, हेलो सर, ठीक है सर, बिल्कुल सही है, आवाज़ क्लियर है और हमारे गुरुजी जुड़ चुके हैं। कैसा है सर, खाना वाना खा लिए हैं? तो चलिए क्लास का शुरुआत किया जाए और मज़ा आने वाला है, बिल्कुल मज़ा आएगा। और आपके साइंस में फिजिक्स, ऐसी जो कंप्लीट फिजिक्स है, फिर कंप्लीट आपको बायो लेकर आएंगे और कंप्लीट आपको केमिस्ट्री लेकर आएंगे और आपके सारे सवाल यहीं से फंसाएंगे, बिल्कुल फंसाएंगे जी। ये सबके लिए साइंस है, ठीक है। चलिए साउंड क्लियर है, हमारे गुरु जी का आ चुका है कि साउंड बिल्कुल क्लियर है जी। तो बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं और मजे के साथ मस्ती के साथ पढ़ेंगे और सब कुछ आपके दिमाग में छापने का भी काम करेंगे जी। यानी ये मैराथन क्लास है और यहाँ बार बार बोल रहे हैं बस इतना ही कर लो, यहाँ से बाहर सवाल नहीं जाने वाला, यानी कंप्लीट है। ठीक है, चलिए हमारे सामने एक कॉन्सेप्ट कुछ है जी, यानी यहाँ से भी कभी कभार आपके परीक्षा में सवाल पूछ लिए जाते हैं। यानी भौतिक राशियां से पूछ लिया जाएगा कि तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है, ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है। इन सभी को हम क्लास में जिक्र करेंगे। तो पहले चलते हैं कि कैसे कैसा सवालों को हम लोग आज करने वाले हैं। देख सकते हैं आप बहुत सारा सवाल लेकर आए हैं और वो भी आपको देख लीजिए ये कितने सारे सवाल हैं। देख सकते हैं ये बिहार पुलिस 2021 में पूछा गया सवाल है जी। ये देख सकते हो ये एनआर जेट मैकेनिकल में पूछा गया 2021 का सवाल है। ये यूपी एसएससी पीसीएस लोअर पीसीएस में 2019 में पूछा गया सवाल है। अब यहाँ एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया सवाल है। यानी बहुत सारे सवालों को लेकर आए हैं और मजा अब आएगा आज पढ़ने में। ये देख सकते हैं ये लोग, ये क्या पूछा है, आरआरबी जेई में पूछा है 2019 का सवाल है जी। ये आपको देख सकते हो ये 2022 ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। यानी ग्रुप डी को भी टारगेट करेगा, एनटीपीसी को भी टारगेट करेगा, जीडी का टारगेट करेगा जी। इन जो भी वनडे एग्जाम होते हैं ये आज उनके लिए रामबाण साबित होने वाला है। ये देखो एएलपी 2018 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। यानी बहुत सारे सवालों की संख्या है। ये देख लो यही 2021 का लेटेस्ट सवाल है, लेटेस्ट। मजा आने वाला है, बिल्कुल मजा आएगा। चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं जी और अपना अपना कमेंट करना है, देखना है कि कौन कितना सही करता है। आइए हमारे सामने पहला सवाल आ चुका है, पेन ले लेते हैं। ये आइए, ये आपको जेई 2018 में पूछा गया सवाल है जी। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि कितने प्रकार की मूल एसआई राशियां हैं जी। एसआई, पहली बात
कि आप याद रखिएगा कि एसआई का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम होता है जी, इंटरनेशनल सिस्टम होता है। और एसआई पद्धति जो है 1971 में अपनाई गई थी, ये याद रखिएगा। 1971 में एसआई पद्धति कब अपनाई गई थी जी? 1971 में अपनाई गई थी। छुटकू सा सवाल है और मजेदार सवाल है कि एसआई पद्धति कब अपनाई गई थी? 1971 में। ये पूछ क्या रहा है कितने प्रकार के मूल एसआई राशियां होते हैं? तो ये आप सभी को पता है, ये 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार का? 7 प्रकार का होते हैं जी, सभी को पता है 7 प्रकार के होते हैं। और ये 7 कौन कौन सा प्रकार के होते हैं जो मैं आपको अभी अभी दिखा रहा हूं, देखिए जी। ये हमारे 7 प्रकार होते हैं, जिसमें लंबाई होता है, द्रव्यमान होता है, समय होते हैं, तापमान होते हैं, विद्युत धारा होता है, ज्योति तीव्रता और द्रव्यमान की मात्रा होता है। यही हमारे 7 राशियां हैं, ठीक है। अब यहां से भी सवाल पूछ लेते हैं कि लंबाई का ऐसे मात्रक क्या होता है जी? तो मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। द्रव्यमान का ऐसे मात्रक क्या होता है जी? किलोग्राम होता है। समय का क्या होता है? छुटकू शायद सेकंड होता है। तापमान का क्या होता है जी? केल्विन होता है। और विद्युत धारा बचपन से पढ़ते आए ना, एम्पियर होते हैं। ज्योति तीव्रता यानी ज्योति की जरूरत है हमें, तो ज्योति यानी अंधेरा है, ज्योति चाहिए तो कैंडल जला लेंगे, यानी ज्योति तीव्रता कैसे मात्रा क्या होता है जी? कैंडेला होता है। और पदार्थ की मात्रा यानी मोल होता है। ये 7 राशियां, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं जी। 2 नंबर सवाल हमारे सामने, ये देखिए ग्रुप डी 2022 में पूछा गया सवाल है। ये ग्रुप डी 2022 में पूछा गया सवाल है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मूल मात्रक नहीं है? बहुत बढ़िया सवाल है। जब भी आप परीक्षा में बैठिए ना, तो पहला फोकस यही होना चाहिए कि सवाल पूरा पढ़ेंगे। अब यहाँ बच्चा देखता है कि मूल मात्रक और तुरंत आता है ऑप्शन ए लगा देगा। नहीं नहीं, सवाल को पहले पूरा पढ़ना है, उसके बाद ही जवाब देना, ठीक है। चलिए साउंड ठीक है सर, ओके। चलिए साउंड ठीक है, साउंड ठीक ही होना चाहिए। अब कह रहा है कि मूल मात्रक नहीं है। बबुआ एक बात याद रखो, ये हमारा जो मूल मात्रक की जो संख्या होती है ना, ये 7 होती है। कितना होता है? 7 होता है। और 7 में हमारा एम्पियर मीटर केल्विन आते हैं। ये जो ग्राम है ना, ये ग्राम आपका मूल मात्रक नहीं है जी, ग्राम आपका मूल मात्रक नहीं है। ग्राम आपका मूल मात्रक नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। आपका मूल मात्रक क्या होता है? लंबाई होता है। क्या होता है जी? लंबाई होते हैं, विद्युत धारा होता है, ये सब द्रव्यमान होते हैं, ताप होता है, पदार्थ के मोल, ज्योति तीव्रता होती है, ये सब हमारे होते हैं। 3 नंबर सवाल को देखिएगा, ये लो, ये 2019 में पूछा गया सवाल है। कराए कि मापन इकाइयां की सीजीएस, सीजीएस प्रणाली का क्या अर्थ है? हम कल ही परसों बच्चे को क्लास 11th का जब पढ़ा रहे थे फिजिक्स, तो ये आया था। सर कुछ याद आया आपको? क्लास 11th में ये पढ़ना है कि मापन इकाइयों को सीजीएस प्रणाली का क्या अर्थ है। बबुआ कब पूछा है? तो 2019 में। सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, और जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब क्या होता है जी? सेकंड, यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। और सीजीएस पद्धति को हम क्या कौन सी पद्धति के नाम से जानते हैं? तो सीजीएस पद्धति को हम मीट्रिक पद्धति के नाम से जानते हैं। कौन सा? मीट्रिक पद्धति या फ्रांसीसी, या फ्रांसीसी पद्धति के नाम से भी जानते हैं सीजीएस का जी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होते हैं। 4 नंबर सवाल आ जाओ, ये देखिए एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल, देख रहे कितना छोटा छोटा साइंस का सवाल पूछता है। न्यूमेरिकल भी लेकर आया हूं, वो भी कराएंगे आपको, ठीक है। एमके इकाई प्रणाली में द्रव्यमान की इकाई क्या है? द्रव्यमान यानी मास, द्रव्यमान यानी मास, ये मास बोल रहा। मास की इकाई क्या होता है? द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी भार। भार को किस में नापते हैं जी? किलोग्राम में मापते हैं। किस में नापते हैं? किलोग्राम में मापते हैं भार को। अब जाते हैं गेहूं पिसवाने, कहते हैं 50 केजी हुआ है, 50 केजी हुआ है। 50 हमारी मात्रा है, केजी यूनिट है जी, यानी किलोग्राम में। द्रव्यमान को किस में नापते हैं? किलोग्राम में। किस में? एमकेएस पद्धति में। 5 नंबर सवाल आ जाइए, शक्ति का मात्रक क्या होता है? कितना ललुआ सवाल है, एसएससी 2019 में पूछा गया है। शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है? एसएससी 2019 में पावर, यानी पावर
और आपके पास पावर रहेगा तो आप क्या करेंगे जी, किसी का वाट लगा देंगे। यानी आपके पास शक्ति रहेगा, पावर रहेगा, तो आप क्या करेंगे जी, आप किसी का भी वाट लगा देने वाले हैं। यानी आपका आंसर क्या होगा, वाट होगा। बबुआ एक बात और याद रखना, इसमें है जूल। जूल किसका है जी, तो जूल आपका कार्य क्या है और ऊर्जा का है। कार्य और जूला, कार्य और ऊर्जा कैसे मात्रक जूल होते हैं। अश्व शक्ति, अश्व शक्ति कितने एचपी के बराबर होते हैं, अश्व शक्ति 746 हॉर्स पावर, 746 वाट। ठीक है, याद रखिएगा 746 वाट। और न्यूटन किसका है जी, बल, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। एक बात याद रखना, बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, बल का सीजीएस मात्रक पूछा गया सवाल है, सीजीएस मात्रक। तो सीजीएस मात्रक डाइन होता है। क्या होता है जी, डाइन होता है, 10 के पावर 5, 10 के पावर 5 होते हैं। चलिए अगले सवालों की ओर चलेंगे। 6 नंबर, अरे कार कैसे मात्रक क्या होता है। बबुआ अभी अभी बताया है कि कार कैसे मात्रक क्या होता है, बोल लो क्या होता है। ये देखो कब पूछा है, एसएससी एमटीएस 2022 में पूछा है। क्या इतना छोटा छोटा सवाल आता है, तो कहां से आएगा, यही तो आते हैं, यही रिपीटेशन होता है जी, बार बार पूछे जाते हैं। कार कैसे मात्रक क्या होता है, अभी अभी बताया जूल होता है। कार कैसे मात्रक क्या होता है जी, जूल होता है। अब कुछ ऑप्शन को देख लेते हैं। जैसे हमारे सामने ये हर्ट्स, ये किसके ऐसे मात्रक है जी, तो आवृत्ति का, आवृत्ति का ऐसे मात्रक। पास्कल किसका है, पास्कल याद रखिएगा, दाब का ऐसे मात्रक पास्कल होता है, दाब का। और डेसिबल, ये ध्वनि की तीव्रता को मापता है जी, डेसिबल ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की प्रबलता, हाँ जी ये डेसिबल। ठीक है, आपको याद होना चाहिए दाब कैसे मात्रक पास्कल होता है, आवृत्ति हर्ट्ज, और ये जूल कार का और ऊर्जा का भी होते हैं। अगले सवाल की ओर चलेंगे। आपको यहाँ पे एक सवाल से कई सवाल पूछे जा रहे हैं। अब देखो एनडीए में पूछा गया है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए, एनडीए 2019 में पूछा गया सवाल है। छुटकू सा सवाल पूछा था कि प्रकाश वर्ष मात्रक है, ये प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो हमारे सामने ऑप्शन है दूरी का, समय का, प्रकाश का या धारा का। तो ये जो प्रकाश वर्ष है ना, दूरी की सबसे बड़ा मात्रक है। दूरी की सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है जी, प्रकाश वर्ष होता है। याद रखिएगा कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है आपको प्रकाश वर्ष होता है। और हमारे इंग्लिश का बसा प्रकाश सर, यानी उनका नाम ही है प्रकाश। कितना खूबसूरत नाम है जी, जैसा नाम है ना वैसा उनका काम भी है, बिल्कुल ऐसे चमकते रहते हैं। प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या होता है, दूरी। प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है जी, दूरी, किसका है, दूरी, दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष होता है। धारा का एम्पियर होते हैं, समय का सेकंड होते हैं जी। 8 नंबर सवाल चलेंगे। ये लो, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, पूरे सवालों को पढ़ना है। देख लो क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। अब इसी में गलती कर जाता है बच्चा, तुरंत पढ़ लेता और सवाल दिया क्या, नहीं है। अब नहीं है कि मतलब अधिवर्ष, चंद्रवर्ष, प्रकाश वर्ष। बबुआ अभी बताओ, ये प्रेजेंट माइंड लगाओ। अभी अभी मैंने बताया कि जो प्रकाश वर्ष जो होते हैं ना, जो प्रकाश वर्ष जो होते हैं वो दूरी का होते हैं। प्रकाश वर्ष किसका होता है जी, दूरी का होता है। तो ये तो आपका दूरी का है, और हमसे पूछा क्या, समय का मात्रक पूछा है, समय का मात्रक नहीं है पूछा है। जबकि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है जी, दूरी का। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं सर, क्या कह रहे हैं सर, समझा नहीं। और अंदर तक चीड़ फाड़ कीजिए सर, अच्छा अंदर तक चले। और अंदर चले, पूरा ऑप्शन को चीड़ फाड़ कर दें। चलिए अंदर तक चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे सर।
बहुत सारे सवाल है, अंदर जाने के बाद होगा ही नहीं पूरा। ये लो, बिहार पुलिस 2021 में पूछा था, बिहार पुलिस 2021 में पूछा था, पार्सेक इकाई है जी, ये पार्सेक इकाई है। और ये सबसे बड़ी मात्रक होती है किसका? दूरी का। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है जी? पार्सेक होता है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? पार्सेक होता है, याद रखिएगा। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पार्सेक। बड़ी बड़ी दूरियों को ये पार्सेक होता है। अगले सवाल है, पास्कल इकाई है, अभी अभी बताया है, ये पास्कल किसका इकाई है जी? अभी अभी बताया, देख लीजिए, मैकेनिकल में पूछा गया सवाल है और 2021 में अभी जस्ट बताया है, अभी जस्ट बताया। पास्कल किसका इकाई है जी? तापमान का क्या होता है? तापमान का केल्विन होता है। तापमान का क्या होता है जी? केल्विन होता है, केल्विन होता है। ये पास्कल किसका है? तो दाब का यानी प्रेशर का है। दाब का यानी प्रेशर का है जी, दाब का यानी प्रेशर का है। कॉल आ रहा है सर, थोड़ा बात कर लीजिए। मजा नहीं आ रहा है, ओहो, मजा आना चाहिए। कह रहा आयतन की एसआई, आयतन की एसआई इकाई क्या है जी? आयतन की एसआई लोअर पीसीएस 2019 में पूछा गया, लोअर पीसीएस 2019 में पूछा गया, आयतन डेंसिटी। चलिए जी, आयतन के एसआई इकाई क्या होता है? एसआई मात्रा क्या होता है? ये होता है घन मीटर। क्या होता है? घन मीटर, घन मीटर। मजा आएगा, धीरे धीरे मोशन बन रहा है, धीरे धीरे गति बन रहा है और बिल्कुल मजा आने वाला है। बल, ये तो नहीं बताने वाला, ये नहीं बताने वाली जी। बल का ऐसी मात्रा क्या होता है? SSCGD 2023 में पूछा था, बल का मात्रा क्या होता है? नहीं बताने वाला। तो बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन होते हैं। बल का मात्रा क्या होता है जी? न्यूटन होता है। वाट किसका होता है? वाट शक्ति का ऐसा यूनिट होता है, किसका जी? शक्ति का यूनिट होता है। जूल किसका होता है? तो ये कार्य और ऊर्जा का होता है, कार्य और ऊर्जा का होता है जी। पास्कल किसका होता है? दाब का होता है। कभी कभार यहां से पूछ लेते हैं, ठीक है। सवाल चेंज होने वाला है, लो चेंज हो गया, वेक्टर से सवाल आ चुका है। और ये देखो, WBCS प्रीलिम्स 2020 में पूछा गया सवाल है। ये सवाल देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक अदिश राशि में, बताओ, राशि तो दो होते, एक होते हैं सदिश और एक होते हैं अदिश। सदिश राशि में क्या होता है जी? यहां से सवाल पूछे जाते हैं। सदिश राशि में आपका परिणाम और दिशा दोनों होता है, परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। जबकि अदिश राशि में क्या होता है? अदिश राशि में केवल परिमाण होता है जी, केवल परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होता है। और हमारे सवाल क्या पूछा है? एक अदिश राशि में, आ जाओ, एक अदिश राशि में केवल परिमाण होता है। केवल क्या होता है? परिमाण होता है, केवल परिणाम होता है, लेकिन कोई विशेष दिशा नहीं होती, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बिल्कुल। सदिश में आपका परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश में आपका ओनली फॉर परिमाण होता है। और ये कई बार सवाल पूछे गए हैं, और यहां से सवाल तो हमेशा पूछा जाता है, हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, ये आइए, ये देखिए, निम्न में से सदिश राशि को पहचानिए, पहचानना है। निम्न में से सदिश राशि को पहचानना, कौन सा सदिश होगा? सदिश का एक सबसे अच्छा ट्रिक है, सदिश का पहचानने का सबसे अच्छा ट्रिक ये है कि जिसमें वो आ जाए, क्या आ जाए जी? वो आ जाए। जिसमें वो आएगा वो आपका सदिश है, वो आना चाहिए। अब आ जाओ वो, दाब में वो नहीं है, ये दाब वो है, नहीं है। संवेग, संवेग में वो है ना, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जिसमें वो आ जाए, जिसमें वो आ जाए, वो आपका कौन सी राशि है? सदिश है। बाकी क्या है? अदिश है जी। तो हमारा ताप अदिश है, दाब अदिश है, दूरी भी अदिश है, वो आना चाहिए वो। जैसे विस्थापन, जैसे वेग, बल भी आपका सदिश आते, बल
अगले सवालों को चलेंगे 15 नंबर। कह रहे अदिश राशि के उदाहरण है। आरआरबी जेई 2019 में पूछा गया सवाल है। आरआरबी जेई 2019 में पूछा गया सवाल है ये। अदिश राशि के उदाहरण है, जिसमें वो आएगा वो तो सदिश होगा, जिसमें वो आएगा वो तो सदिश होगा। और आपका वो इसमें भी आया है, इसमें भी आया है, इसमें भी आया, ये तीनों में वो आया है जी। ये तीनों में वो आया है, यानी ये क्या है, हमारे सदिश है। जिसमें भी वो आएगा वो हमारा सदिश होगा। बल में भी आया है, त्वरण में भी आया है, संवेग में भी आया है। आया किसमें नहीं है, तो हमारा आया तापमान में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तापमान आपका कौन सी राशि है जी, अदिश राशि। बोलो, मजा नहीं आ रहा है सर, कैसे मजा आना चाहिए। आवाज जा रहा है क्लियर ना। ओके, चलिए जी, आएगा मजा। अगले सवालों की ओर चलते हैं। 16 नंबर ग्रुप डी 2022 में पूछा गया सवाल है। कहता है कि निम्नलिखित में से किस समूह में सभी राशियां सदिश है। सभी राशियां सदिश है जी, सदिश। और सदिश का पहचानने का एक ही ट्रिक है, जिसमें वह होना चाहिए, जिसमें वह होना चाहिए, इसमें वह नहीं है जी, खत्म। सभी सदिश, इसमें वह नहीं है जी, चाल है, खत्म। अब वह है, वह है, वह है, यानी तीनों में वह है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, जो कि इसमें वह नहीं है। सबसे बढ़िया पहचानने का ट्रिक यही है कि जिसमें वह आ जाए वो आपका सदिश। कार्य में वह नहीं है, खत्म ऑप्शन। चाल में वह नहीं है, खत्म। उष्णा में वह नहीं है, खत्म। यानी ऑप्शन नंबर सी में बचा है वह। यही हमारे क्या होंगे, सदिश। चलिए 17 नंबर सवालों को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि नहीं है, जिसमें वह होगा सदिश होगा। ये सदिश है, ये सदिश है, ये सदिश है। वह किस में नहीं है जी, वह आपको द्रव्यमान, द्रव्यमान ये आधा है, यानी ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर आपका है ना। ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर होने वाला है। चलिए 18 नंबर सवालों को देखेंगे। दो सदिशों का गुणनफल होता है। ALP 2018 में पूछा गया सवाल है। दो सदिशों का गुणनफल होता है, 2018 में पूछा गया सवाल है बबुआ। इन सवालों को देख लेना। दो सदिशों का गुणनफल सदिश होता है, अदिश होता है, ये दोनों होते हैं जी। सदिश भी होते हैं और अदिश भी होता है। दो सदिशों का गुणनफल जब हम करेंगे तो हमारा सदिश भी होने वाला है और अदिश भी होने वाला है, दोनों हो सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इज राइट आंसर। 19 नंबर सवाल आ जाइए जी। ये JECE 2021 में पूछा गया सवाल है। कह रहा है, कह रहा है कि 12 न्यूटन तथा 8 न्यूटन परिमाण के दो बल, हाँ जी ठीक दिया है, 12 न्यूटन 8 न्यूटन परिमाण के दो बल एक वस्तु पर कार्यरत है। वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल का अधिकतम मान क्या होगा। जब ऐसे पूछ दे हमें, दो बल दे दिया रहे और एक वस्तु पर कार्यरत है, तो वस्तु पे लगने वाले परिणामी बल, और मान लो दो बल साथ ही काम कर रहा है और वो एक वस्तु पे काम कर रहा है, तो जब एक ही वस्तु पे दो बल काम कर रहे हैं तो दोनों बलों को क्या करते हैं जी, जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। देखो सवाल में तो आंसर छिपा है। कह रहा है कि 12 न्यूटन 8 न्यूटन के परिणामी दो बल एक वस्तु पर, सिर्फ एक ही वस्तु है, ये ऑब्जेक्ट है, और इसी ऑब्जेक्ट पर दो बल लगाया जा रहा है, इसी ऑब्जेक्ट पे दो बल लगाया जा रहा है। अब दोनों बल का परिणाम जो अलग अलग है, तो हम दोनों को जोड़ देंगे। कह रहा है कि अधिकतम, अधिकतम मान, तो दोनों को जोड़ देना है। जोड़ेंगे तो 12 8 कितना हो जाता है जी, 20 न्यूटन का बल लगने वाला है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर। देख रहे हैं कितना छोटकू सा सवाल था, बहुत छोटा सवाल था जी। 20 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि b बराबर 4i
प्लस 6j प्लस 2k। ये आई जे के आपका क्या है, आई जे के एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष है जी। ये है आई जे के क्या है आपका, एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है और जेड अक्ष है, ठीक है। यदि b बराबर इतना हो तो b का परिमाण ज्ञात करें, b का परिमाण। एक बात याद रखना, ये आपको आरपीएस सेकंड ग्रेड 2018 का पूछा गया सवाल है। जब आपका वेक्टर का सवाल पूछे ना, जब भी आपको सदिश का ऐसा सवाल पूछे ना, हमें b का परिणाम पूछा है, किसका पूछा है, b का पूछा है, तो कुछ करना नहीं होता है, उन सभी का स्क्वायर लगा दो रूट में जी, सभी का स्क्वायर लगा दो रूट में, तो रूट में कर लो 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएंगे। 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 40 और ये जोड़ेंगे तो रूट 56, रूट 56 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऐसे सवालों को ऐसे ही करना है जी, जब भी वेक्टर का सवाल देना तो उससे वर्गमूल निकाल देना, स्क्वायर कर देना रूट लगा के, ठीक है। चलिए 21 नंबर सवालों को देखेंगे। ये लो, अब वही तो सवाल है, कह रहा है कि ए वेक्टर 3i प्लस 4j है और परिमाण पूछा है। तो हमने अभी अभी बताया कि ऐसा सवाल पूछे तो इन सभी का स्क्वायर कर देना रूट में, यानी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। 9 16 क्या होता है बबुआ, 25 होते हैं। 9 16 क्या होते हैं, 25 होते हैं। और रूट 25 का वर्गमूल क्या होता है, तो 5 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। वेक्टर के सवालों से डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है, इनसे हलवा सवाल तो कुछ हो भी नहीं करता है। 22 नंबर सवाल देखेंगे। अदिश राशि ज्ञात किए जाते हैं, अदिश राशि ज्ञात कीजिए। अच्छा, इनमें से अदिश राशि कौन सा है ये ज्ञात करना। हम आपको एक ट्रिक बताए थे, ट्रिक ये बताए थे कि जिसमें सदिश होता है, तो सदिश जो होता है उसमें वो आते हैं, क्या आते हैं, वो आते हैं। चलो वो वाला सदिश होंगे, ये हमारा सदिश है, ये हमारा सदिश है, ये भी हमारा सदिश है, तो अदिश कौन बचा जी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। दूरी क्या है जी, दूरी एक अदिश राशि है। सबसे बढ़िया ट्रिक बताया है, जिसमें वो आ जाएगा वो आपका सदिश और बाकी जो बचेंगे अदिश। क्लियर है, बोलो जी। 23 नंबर सवालों को देखेंगे। पैमाना से सवाल आया, यहां से भी पूछे जाते हैं पैमाना से सवाल, और बिहार पुलिस का तो फेमस सवाल होता है यहाँ से। एक सवाल तो बिहार पुलिस में बनता है जी, एक सवाल तो पक्का बनता है बबुआ, पक्का 100% बनता है यहाँ से। कई बार पूछा है एक बैरल बराबर कितना होता है, कई बार पूछा है यहाँ से परीक्षा में आपके कि एक बैरल बराबर कितना होता है, कई बार पूछा है, एक बार नहीं कई बार पूछा है। इन सवालों को तो कई बार पूछा है। और एक गैलन बराबर, ये दोनों फेमस सवाल है, याद रखना, ये दोनों जो है फेमस सवाल है, कई बार पूछे हैं। एक गैलन बराबर क्या होता है और एक बैरल बराबर क्या होता है, बहुत बार पूछे हैं। ये भी पूछा गया है, एक समुद्री मिल, ये भी पूछा गया जी, एक मिल भी पूछा गया है। यानी इसमें जो दिया है ना बड़ा फेमस है, जो दिया है ना बड़ा फेमस है। पूछ देता है कि एक मील बराबर क्या होता है, तो 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर होता है। अब आप लोगों का रनिंग जो होता है, आर्मी में जाते हैं तो 1600 मीटर का रनिंग करना होता है, यानी 1.6 किलोमीटर होते हैं एक मील। एक मील बराबर याद रखिएगा 1.6 होते हैं। 1 समुद्री मील 1.852 किलोमीटर होते हैं, ये आपको याद रखना होगा। और 1 kg 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, ये याद रखिएगा। सबसे फेमस ये है 1 गैलन, 1 गैलन बराबर आपका होता है 3.785 लीटर और 1 बैरल बराबर 159 यानी 159 लीटर होते हैं। चलिए अब हम सवाल हमारे सामने आते हैं, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, देख लिया 2018 में पूछा है, कितना छोटा सा सवाल है। कह रहा है 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, बताओ 1 मीटर में। अच्छा एक बात बताओ,
1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, तो हमें 1 मीटर निकालना है जी, यानी 1/1000। 1/1000 ऐसा आंसर होना चाहिए, और 1/1000 हमारा ऑप्शन कहाँ है जी, बिल्कुल नहीं है। ये तो 10,000 हो जा रहा, ये तो 1 हो जा रहा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। पूछा 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो 1000 मीटर में 1 किलोमीटर, तो 1 मीटर निकालेंगे यानी 1/1000। 1/1000 आंसर होना चाहिए हमारा, यहाँ तक नहीं होगा, 1000 नहीं है, 1 2 3 4 10,000 हो जा रहा है, ये तो नहीं है जी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। देखा कितना छोटकू सा सवाल पूछा था, और ये भी आरआरबी एलपी 2018 में पूछा गया सवाल है। 24 नंबर सवाल देख लो क्या कहता है। 1 मील, हम बोले थे ना बड़ा फेमस सवाल है, हम बोले थे ना बबुआ 4 फेरा मारेगा तो आर्मी में जाएगा, 7 फेरा मारेगा 7 फेरा के बाद पता है ना क्या मिलता है, तो 1 मील लगभग 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है, जो कि 1600 मीटर होता है जी। कितना, 1600 मीटर। हम लोग रनिंग का तैयारी करते हैं ना, वही तो होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 25 नंबर सवालों को देखेंगे। 1 मीटर बराबर, ग्रुप डी में पूछा, 1 मीटर बराबर नैनोमीटर होता है। नैनो कि नैनो 1 मीटर बराबर कितने नैनोमीटर होते हैं, तो याद रखना 10 के पावर 9, 10 के पावर 9। कि तेरे नैना मेरे नैनो से, ये गाना है कि तेरी नैनो मेरे नैनो से, कि मीठी मीठी की मीठी मीठी बातें करते हैं। तो 1 मीटर बराबर 10 के पावर 9 नैनोमीटर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 26 नंबर सवालों को देखेंगे। बीपीएससी 2018 में पूछा गया है, पीपीएससी में पूछा गया जी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 2018 में पूछा गया सवाल है बबुआ। आ जाओ क्या कह रहा है, एक खगोलीय इकाई डॉट 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 के बीच की औसत दूरी है जी। खगोलीय इकाई के बीच की औसत दूरी है पृथ्वी और सूर्य की, पृथ्वी और चंद्रमा की, बृहस्पति और सूर्य की, प्लूटो और सूर्य की। तो बात याद रखना, एक खगोलीय इकाई पूछा है, और एक खगोलीय इकाई जो होता है हमारा अर्थ एंड सन का होता है, जो कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है जी। पृथ्वी और सूर्य के औसत बीच की दूरी जो है, औसत दूरी जो है पृथ्वी और सूर्य का, यह है खगोलीय इकाई। एक खगोलीय इकाई पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है हमारा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर। 27 नंबर, वाह क्या बात है, बढ़िया सवाल आया है। एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया सवाल है जी। एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया सवाल है। बबुआ कहता है पार्सेक, तब पार्सेक जो होता है ना, दूरी की सबसे बड़ी मात्रक होता है। पार्सेक जो होता है दूरी की सबसे बड़ी मात्रक होता है, हम लोग को पता है। दूरी की प्रकाश वर्ष भी होता है, यानी ये दूरी की होता है, और दूरी से रिलेटेड ऑप्शन में होना चाहिए गति, त्वरण, लंबाई। वाह 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 वाह। पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। पथ की लंबाई को क्या कहते हैं जी, दूरी कहते हैं। पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। होता है कि नहीं, पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी। हम यहाँ हैं, आप अपने घर पे हैं, और हमारे और आपके बीच जो ये लंबाई है, उसी पथ को क्या कहते हैं जी, दूरी कहते हैं। 28 नंबर सवालों को देखेंगे। 1 पार्सेक, 1 पार्सेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं। बिहार पुलिस 2021 में पूछा गया सवाल है बबुआ, कि 1 पार्सेक, 1 पार्सेक में कितने प्रकाश वर्ष होता है। बिहार पुलिस 2021 में पूछ लिया था। याद रखना, ये जो आपका होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं, 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर। 29 नंबर सवालों को देखेंगे। एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है जी, कह निम्नलिखित में से कौन फुट, इंच और यार्ड के समान है। ये तीनों के समान है जी। निम्नलिखित में से कौन फुट, इंच और यार्ड का समान है।
पाउंड नहीं, चौथाई नहीं, तो हम सब फुट, इंच या यार्ड कुछ भी कहे, ये मील के समान है। फुट, इंच, यार्ड ये किसके समान है जी? तो मील के समान है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्या कहते हैं? मजा नहीं आ रहा सर? क्या मजा नहीं आना चाहिए? चलिए जी, अगले सवालों को देखेंगे। साउंड आ रहा है? मतलब नहीं समझे, साउंड आ रहा है, क्या कर रहा है? साउंड आ रहा है सर? कोई प्रॉब्लम साउंड में? नहीं। 30 नंबर सवालों को देखेंगे। 3 फीट 4 इंच, ग्रुप डी 2022 में पूछा गया सवाल है। 3 फीट 4 इंच बराबर होते हैं। ग्रुप डी 2022 में पूछा गया सवाल है। 3 फीट 4 इंच बराबर होते हैं। एक बात याद रखना, 1 फीट में जो होता है ना, 1 फीट, 1 फीट में जो होता है बाबू आपको, 1 फीट में जो होता है 12 इंच होता है। कितना इंच? 12 इंच। तो 3 फीट में कितना इंच हो जाएगा? बढ़ती है 36 इंच। 36 ये और 4 इंच ये, यानी टोटल 40 इंच होगा। 1 फीट में 12 इंच, 1 फीट में 12 इंच, तो 3 फीट में आपका 36 इंच और 4 इंच ये दिया है, यानी 40 इंच। 3 फीट 4 इंच का मतलब हो गया 40 इंच। कितना हो गया जी? 40 इंच। 31 नंबर सवाल क्या कहता है? 3 फीट कितने गज के बराबर होते हैं? जेई सिविल 2018 में पूछा है। 3 फीट, 3 फीट कितने गज के बराबर होते हैं? एक बात याद रखना, गज, गज, 1 गज बराबर 3 फीट होता है। 1 गज बराबर कितना होता है? 3 फीट होता है। 1 गज बराबर होता है 3 फीट। ठीक है, 1 गज बराबर क्या होता है? 3 फीट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 1 गज बराबर आपको 3 फीट होता है। 32 तक एक बैरल तेल बराबर होते हैं जी। नाविक जनरल साइंस 2021 में पूछा गया सवाल है जी। नाविक जनरल साइंस 2021 में पूछा गया सवाल है। 1 बैरल तेल बराबर कई बार पूछे हैं कि VBI सवाल है। 159 लीटर। 1 बैरल तेल बराबर होते हैं 159 लीटर। कई बार पूछे हैं इन सवाल, ये सवाल कई बार परीक्षा में पूछे गए। 33 नंबर, 1 गैलन कितने लीटर के बराबर होते हैं? बिहार सीटेट बिहार सीटेट में पूछा है जी, और ये 2018 में पूछा गया सवाल है कि 1 गैलन में कितने लीटर होते हैं? तो 1 गैलन में 3.785 लीटर होते हैं। 3.785 लीटर 1 गैलन में होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज है राइट आंसर। 34 नंबर सवालों को देखेंगे। ये कह रहा है 1 समुद्री मील कितने मीटर के बराबर होता है? 1 समुद्री मील कितने मीटर के बराबर होता है जी? 1 समुद्री मील, ये 1 समुद्री मील कितने के बराबर होता है जी? तो ये होता है 1852, यानी 1 पॉइंट, हाँ ठीक है, 1852, ये 1.852 मीटर होते हैं। कितना होते हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये जो 1600 मीटर होते हैं जी, 1 मील, 1 मील के बराबर होते हैं। कितने मील? 1 मील के बराबर। 35 नंबर सवालों को देखेंगे। प्रकाश तरंग किस तरंग, हाँ, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? MP पटवारी 2023 में पूछा गया सवाल है। MP पटवारी 2023 में पूछा गया सवाल है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है जी? वेव, वेव, वेव। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, आपको ये बताना है। तो प्रकाश तरंग जो होता है, ये आपका अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। कौन सा तरंग होते हैं? अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। प्रकाश तरंग कौन सा तरंग होते हैं? अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। ये जो अनुदैर्ध्य तरंग दिया, अनुदैर्ध्य तरंग, ये अनुदैर्ध्य तरंग ध्वनि, ध्वनि जो होता है अनुदैर्ध्य तरंग होता है। साउंड, यानी साउंड जो होते हैं, साउंड, साउंड जो होते हैं आपका, वो होता है अनुदैर्ध्य तरंग होते हैं। ठीक है, जबकि प्रकाश जो होता है अनुप्रस्थ तरंग होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 36 नंबर सवालों को देखेंगे। SSC CPO 2019 का सवाल है। SSC CPO, हाँ जी, SSC CPO 2019 में पूछा गया सवाल था। मजेदार सवाल है, मजे वाला सवाल। ये कह रहा है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा
प्रस्थापित किया गया था? प्रकाश तरंग का सिद्धांत जो दिया गया था वो आज ही पढ़ाए हैं क्लास में। प्रकाश का तरंग सिद्धांत आज ही पढ़ाए हैं क्लास में। और ये जो दिया गया था आपको हाइगेंस के द्वारा दिया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फैराडे के द्वारा क्या दिया गया था जी, आप हमें बताओ। फैराडे के द्वारा क्या दिया गया था? ये दोनों सवाल आज क्लास में चर्चा किए गए थे। तो फैराडे के द्वारा जो दिया गया था वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या दिया गया था जी? फैराडे के द्वारा। और इनके साथ एक और वैज्ञानिक थे, जोसेफ। ये भी जो जोसेफ थे वो भी बताए थे। फैराडे के साथ हेनरी साहब भी थे। हेनरी साहब, इन लोगों ने काम किया करता था। प्रकाश का तरंग सिद्धांत कौन? हाइगेंस के द्वारा। ठीक है, चलिए 37। किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? ग्रुप डी 2028 में पूछा गया सवाल है और ये क्लास 10th में पढ़ने वाला सवाल है जी। क्लास 10th में ये पढ़ाए गए हैं कि किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? तो प्रकाश के मुड़ना विवर्तन कहलाता है। किसी कोर से, किसी भी कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। ठीक है, 38 नंबर सवालों को देखेंगे। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? 2022 ग्रुप डी में पूछा गया। ग्रुप डी 22 में पूछा गया। कितना हल्का सवाल पूछता है साइंस का। साइंस का बड़ा हल्का हल्का सवाल पूछता है। लो कितना हल्का सवाल है। कह रहा है कि प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं जी, यानी प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। किसी भी चिकने सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं जी? तो प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 39 यूपीपीसीएस सिविल सर्विस 2017 में पूछे गए सवाल है। ये कह रहा एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता? वाह क्या बात है जी, डायमंड की बात कर रहा है। डायमंड, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? और इस हीरे की तरह ही आपको भी जगमगाना होगा, तभी कुछ जीवन में होने वाला है। कह रहा है कि कटा हुआ हीरा, पहली बात कर ले, यहां से हीरा का सवाल पूछे जाते हैं। हीरा का अपर्तनांक कई बार पूछा है। तो हीरा का अपर्तनांक जो होता है 2.42 होता है, अपर्तनांक। ठीक है, हीरा का अपर्तनांक क्या होता है? 2.42 होता है। यहां पूछा जाता है हीरा कार्बन का प्रूफ है जी। ये कार्बन का प्रूफ है। किसका प्रूफ है? कार्बन का अप्रूफ है। कार्बन का दो अप्रूफ होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट होते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो कटा हुआ जो हीरा होता है ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण जगमगाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण हीरा हमारा जगमगाते हैं जी। 40 नंबर सवालों को देखेंगे। कह रहा है पानी से भरे, ओ हो कितना अच्छा सवाल है। और पूछा कब है जी? एनटीपीसी में पूछा है बबुआ, ये एनटीपीसी में पूछा है। एनटीपीसी लेटेस्ट सवाल 2021 में पूछा है। हाँ जी, कह रहा है पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? वाह, जितना भी होता है सब अपवर्तन में चला जाता है। ये क्षण मुड़ के दिखाई दे, चाहे सिक्का उठा हुआ दिखाई दे, सब हमारे अपवर्तन में चले जाते हैं, जो कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा घटना होता है जी। सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना, पानी में जो छड़ी होता है टेढ़ी दिखाई देना, ये सब किस पे जाता है? प्रकाश के अपवर्तन पे जाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी फॉर बम्बे। बम्बे, बम बम बम्बई हमको जम गए। एमपी पुलिस 2023, एमपी पुलिस 2023 किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? एमपी पुलिस 2023 में पूछा गया सवाल है बबुआ, बताओ इनसे हल्का क्या हो सकता है? तो नीला किसके कारण दिखाई देता है? तब प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण जी? प्रकीर्णन, प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन है जी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 42 नंबर सवाल हमारे सामने है। वाह वाह वाह, इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? कितना बढ़िया सवाल है जी। इंद्रधनुष के किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है?
और इन दोनों का सबसे अधिक झुकाव जो होता है एसएससी जेईई 2020 में पूछा है वो होता है बैगनी। बैगनी रंग का जो विक्षेपण होता है सबसे अधिक होता है और कम किसका होता है, लाल को होता है। अब आप हमें बताइए किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। तरंग दैर्ध्य लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, कई बार पूछा है। लाल रंग का वेवलेंथ जो होते तरंग दैर्ध्य जो होते हैं सबसे ज्यादा होते हैं, कई बार पूछा है। इसलिए लाल रंग को रेलवे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है ताकि कुहासा में भी दूर से भी वो कैसा दिखाई दे, लाल दिखाई दे। ठीक है। 43 नंबर सवाल कह रहा दिल्ली पुलिस 2020। दिल्ली पुलिस 2020 में पूछा गया सवाल है बबुआ, दिल्ली पुलिस 2020 में पूछा गया सवाल है, निम्न में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिमाण नहीं है। लो ना, इसीलिए बोलते हैं कि सवालों को बार बार पढ़ा करो। सवालों को बार बार पढ़ने से पता चलता है कि सवाल लास्ट में कह क्या रहा है। अब सब कुछ पढ़ लेते तब बोल देता है कि नहीं है। निम्न में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिमाण नहीं है। सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई देना, ये तो है। कह रहा है सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, रात के समय तारे का टिमटिमाना, सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज्यादा ऊंचाई दिखाई। नो 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 नो, ये है सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण नहीं है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। 44 नंबर सवाल हमारे सामने है, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है। प्रिज्म में पहले बात तो यही पूछा जाता है कि प्रिज्म कितने सतह से घिरे होते हैं। प्रिज्म कितने सतह से घिरे होते हैं, तो जो प्रिज्म होते हैं 5 सतह से घिरे होते हैं। कितने सतह से, 5 सतह से घिरे होते हैं। प्रिज्म प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है, एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा गया सवाल। तो ये आपको प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता नहीं, प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता नहीं, विवर्तन नहीं, है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। प्रकाश के 7 रंगों में विभाजन करने का काम कौन है जी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण होते हैं, कहलाते हैं। ठीक है। 45 सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है। बिहार पुलिस 2019 में पूछा है, बिहार पुलिस 2019 में पूछा है और एसआई में पूछा है। बिहार पुलिस एसआई यानी दरोगा में पूछा गया सवाल है। बिहार पुलिस एसआई 2019 में पूछा है सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश, सबसे कम। तो सबसे कम जो होता है बैगनी होता है और सबसे ज्यादा पूछे तो लाल होता है। सबसे ज्यादा यानी अधिक, ये अधिक होते हैं और ये कम होते हैं। सबसे कम पूछे तो बैगनी, सबसे अधिक पूछे तो लाल। 46 नंबर सवालों को करेंगे। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, आरआरबी एलपी 2019 में पूछा गया है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है जी, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, आरआरबी 2019 में पूछा गया है। वेग द्वारा, आयाम द्वारा, तरंग दैर्ध्य द्वारा या आवृत्ति द्वारा। मस्त सवाल है, मजेदार सवाल है। इन सवालों का जवाब क्या होगा, चलिए इन सवालों का जवाब क्या होने वाला है जी। साउंड आ रहा नहीं है, क्या कह रहे हैं आप जी, क्या नहीं आ रहा है। बालक सब सो गया है लगता है। कौनो बात ना, सो गया है तो सब सोया हुआ है। चलिए अगले सवालों पे चलते हैं। आवृत्ति, आवृत्ति का ऐसे मात्रा क्या होता है, वेग, आयाम। आ जाओ यहाँ पे, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप बनाने में, पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है, एलपी 2018 में पूछा है। पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है जी।
तो पेरिस्कोप बनाने के लिए आपको समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और प्लेन मिरर में आपका प्रतिबिंब आभासी बनता है, आभासी, ठीक है, आभासी बनता है। अगले सवाल पे चलते हैं। 48 नंबर, रोगियों के दांत देखने के लिए एक दंत चिकित्सक द्वारा प्रयोग किया जाने वाला, रोगियों को यानी डॉक्टर, डॉक्टर जो दांत दांत नाक कान आंख जो कुछ देखते हैं तो लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है जी। क्या बनता है? बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और बड़ा प्रतिबिंब बनने के कारण ही वो लोग आंख नाक कान जांच करने में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। और समतल में क्या होता है? समतल में सेम बनता है। समतल में क्या बनता है? सेम बनता है, यानी समान आकार का बनता है, समान। और ये उत्तल में जो होता है छोटा बनता है, ठीक है। चलिए 49 नंबर सवालों को देखेंगे कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब सदैव होता है। समतल दर्पण SSC-MTS 2019 में पूछा गया सवाल है। SSC-MTS 2019 में पूछा गया सवाल है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब सदैव होता है। तो समतल दर्पण द्वारा हमेशा जो होता है आभासी होता है जी। क्या होता है? आभासी होता है, ठीक है, आभासी होता है। आभासी और कैसा होता है? सीधा होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 50, कह रहा है दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। वाह क्या बात है। कह रहा है कि दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। और बड़ा किसमें लगेगा? बीपीएससी 2022 में पूछा गया सवाल है। बीपीएससी 2022 का सवाल है। अब दर्पण के सामने चले जा रहे हैं और दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और बड़ा तो सिर्फ एक ही में बनता है, वो है हमारा अवतल। अवतल में क्या बनता है? बड़ा बनता है जी। 51 नंबर सवालों को देखेंगे। ये क्या करा है? एक इंच ऊंचाई वाले व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, हाँ जी, एक इंच ऊंचाई वाले व्यक्ति को अपने पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम डॉट 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 लंबाई का समतल दर्पण चाहिए। और ये एनटीपीसी 2022 में पूछा गया सवाल है। एनटीपीसी 2022 में पूछा गया सवाल है। क्या कह रहा है कि एक इंच ऊंचाई वाले व्यक्ति को अपने पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम H/2 लंबाई वाला समतल दर्पण चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। H/2 चाहिए, तभी हम उस प्रतिबिंब को क्या कर सकते हैं जी? पूरा देख सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, कहाँ चले गए गुरुदेव? खाना खाने कहाँ चले गए महाराज? अगले सवालों को देखेंगे जी। 52 नंबर कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति एक समतल दर्पण की ओर चाल से चलता आ रहा है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से अपनी ओर आती प्रतीत होगी? एक बात याद रखना, बीएसएससी 2018 में पूछा गया। समतल दर्पण यानी घर में जो मिरर होता है, प्लेन में आईना होता है, उस आईने की तरफ यदि तुम एम से आ रहा है, बस एम गति से आ रहा है, तो तुम्हारा जो प्रतिबिंब है ना वो 2m के गति से आएगा, यानी दुगना गति से आएगा। यदि हम दर्पण के सामने 5 के स्पीड से जा रहे हैं तो हमारा प्रतिबिंब 10 से लौटेगा। कैसे लौटेगा? 10 से लौटेगा। याद रखना, यदि हम 20 से जा रहे हैं दर्पण की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो हमारा प्रतिबिंब 40 किलोमीटर प्रति घंटा से हमारे तरफ आएगा, यानी हमेशा दोगुना आता है, हमेशा दोगुना आता है। तो यदि एक व्यक्ति एक समतल दर्पण की ओर चाल से जा रहा है तो दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से अपनी ओर देखेगा? तो देखेगा टू यानी हाँ दोगुना हो जाता है, ये हमेशा दोगुना हो जाता है। 53 कह रहे वाहन वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करती है जी? वाहन। और ग्रुप डी 2022 में पूछा गया सवाल है। ग्रुप डी 2022 में पूछा गया सवाल है। बताओ, जब ड्राइवर होता है अपने साइड मिरर में अपने जिधर बैठता है उधर शीशा लगाया रहता है छोटकू सा, और उस छोटकू सा शीशा में जितने भी गाड़ी पीछे से आती है सब दिखाई देती है। वो कौन सा मिरर होता है? तो हमारा होता है उत्तल दर्पण
चलिए जी, उत्तल दर्पण होते हैं। और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा बनता है। वाहनों की हेडलाइट में उपयोग किए जाने वाला दर्पण का प्रकार बताओ। एएलपी 2018 में पूछा गया सवाल है। एएलपी 2018 में पूछा गया वाहनों की हेडलाइट में, एकदम हेडलाइट। और हेडलाइट में क्या होता है जी? तो हेडलाइट में हमारा अवतल दर्पण होते हैं। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण हेडलाइट में। उत्तल दर्पण जो होता है साइड मिरर के रूप में होता है। साइड मिरर, साइड मिरर के रूप में कौन सा होता है? तो उत्तल दर्पण होता है। 55 नंबर सवालों को देखेंगे। कह रहा है कि एक दूर के लंबे भवन का पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब किसका उपयोग करके देखा जा सकता है? वाह, बढ़िया सवाल है। कह रहा है कि एक दूर के लंबे भवन का पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब किसका उपयोग करके देखा जा सकता है? पूर्ण, एकदम पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब। अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, एक समतल दर्पण का, और अवतल और समतल दोनों। अब इसमें समझने वाला कुछ भी नहीं, चुटकियों का सवाल है कि एक दूर के लंबे भवन का पूर्ण और पूरा लंबाई हमें देखना है, संपूर्ण लंबाई देखना है, तो कौन सा दर्पण का? उत्तल दर्पण का उपयोग करेंगे। और उत्तल दर्पण क्या होता है कि बड़ा बड़ा वस्तुओं का प्रतिबिंब छोटा बन जाता है। और संपूर्ण जब देखना है तो हम किसका उपयोग करेंगे जी? उत्तल दर्पण का उपयोग करेंगे। 56 नंबर सवाल कहता है यदि गोलीय दर्पण से किसी प्रतिबिंब का आवर्धन, आवर्धन को एम से सूचित करते हैं, एम से सूचित करते हैं, एम से, एम बराबर वी बाई यू होता है। ठीक है, यही सूत्र होता है। आवर्धन को एम से सूचित करते हैं। आवर्धन -1.38, तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? ग्रुप डी 2022 में जब भी माइनस में पूछेगा, जब भी माइनस में पूछेगा तो वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, जब भी माइनस में पूछेगा जी तो वास्तविक और उल्टा बनते हैं, वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनते हैं। 57 नंबर, जब वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, जब वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो छवि का आकार कितना होता है? 2018 में पूछा गया। जब वस्तु को, ये हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है, और ये हमारा प्रधान अक्ष है, ये पोल है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। और जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, जो कि वस्तु के आकार के समान बनता है। यानी जितना है उतना ही बनने वाला, एकदम सेम टू सेम बनने वाला, एकदम सेम टू सेम बनने वाला। अगले सवाल की ओर चलेंगे जी। ये क्या कह रहा है? एसएससी जेईई 2019 का पूछा गया सवाल। ये कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण का उपयोग किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है जी? वाह, कितना सवाल अच्छा किया है। एक उत्तल दर्पण का उपयोग किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्रतिबिंब वास्तविक होता है, प्रतिबिंब सीधा होता है, प्रतिबिंब आकार में छोटा होता है, ये तो सही है, उत्तल दर्पण में छोटा होता है। प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच होता है, ध्रुव और फोकस के बीच होता है। एक बात याद रखना, जब उत्तल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच होता है, ठीक, प्रतिबिंब सीधा होता है, प्रतिबिंब वास्तविक होता है। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है जी? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमारा क्या ऐसा बनता है? वास्तविक बनता है, या आभासी बनता है, या क्या होगा? बोलो। तो इन सवालों का जवाब तुम कमेंट में जरूर देना बबुआ। ये तुम्हारे होमवर्क छोड़ दी क्या? ये तुम्हारे होमवर्क छोड़ दे? तो इनका सवालों का जवाब तुम कमेंट में जरूर देना, इसका रिप्लाई हम देंगे। होमवर्क क्लास 10th का ये सवाल है, छोटकू सा सवाल है, क्लास 10th का, ठीक है। अवतल दर्पण में 5 स्थिति ऐसी होती है जिसमें प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है, और एक स्थिति ऐसी होती है जो दर्पण के पीछे बनता है। अब पकड़ लेना उससे हम कहना क्या चाहते हैं। लेंस सूत्र है, ग्रुप डी 2018 में पूछा गया सवाल है। ये भी छोटकू सा सवाल है जी। लेंस सूत्र 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u नहीं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 7 नंबर सवालों को देखेंगे। अवतल लेंस को डॉट 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 लेंस माना जाता है, एनटीपीसी 2021 का सवाल है। अवतल लेंस को डॉट 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 माना जाता है, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस।
उत्तल लेंस को जो कहा जाता है अभिसारी लेंस कहा जाता है। कौन कॉल कर दिया? आवाज चेक कर लीजिएगा सर, क्या हमारी आवाज पहुंच रही है कानों तक? आ रहा सर? क्लियर है? चलो जी, अगले सवालों को देखेंगे। 61, लेंस जो किनारे के अपेक्षा बीच में मोटा है उसे क्या कहते हैं? लेंस जो किनारे के अपेक्षा बीच में मोटा होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस? उत्तल। किनारे की अपेक्षा जो बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस कहते हैं, और किनारे की अपेक्षा बीच में जो पतला होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है। 62 नंबर सवाल, एलपी 2018 में पूछा गया सवाल है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा केवल उत्तल लेंस का उपयोग करता है? उत्तल लेंस का उपयोग, निम्नलिखित में से कौन केवल उत्तल लेंस का उपयोग करता है? कार के हेडलाइट में, कार के हेडलाइट में अवतल का होता है, टॉर्च में भी अवतल का होता है, झखोरा नहीं नहीं, माइक्रोस्कोप में उत्तल लेंस का होता है, सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज है राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज है राइट आंसर होने वाला। अगले सवालों को देखेंगे। चलिए, 63 नंबर, पीप होल है। पीप होल में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है जी? पीप होल, पीप होल में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, अवतल दर्पण का, ये उत्तल, ये आपका याद रखना, अवतल लेंस का। 64 नंबर सवाल देखेंगे। समान प्रकार के द्विफोकी, हाँ, समान प्रकार के द्विफोक्सी लेंस में ऊपरी और निचली भाग क्रमशः होते हैं। बिहार उत्पाद में पूछा है जी, उत्पाद पुलिस, यानी जो शराब पकड़ने वाली जो पुलिस होती है, उत्पाद विभाग में पूछा है। ऊपरी और निचली भाग क्रमशः होते हैं, 2023 का सवाल है, लेटेस्ट सवाल है जी। उत्तरी भाग जो होते हैं आपका अवतल होता है, और निचला भाग जो होता है आपका उत्तल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। अवतल और उत्तल दोनों होते हैं, डिफोक्सी लेंस में अवतल उत्तल दोनों होते हैं जी। 65 नंबर, अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब सदैव होता है। अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब सदैव होता है, हमेशा क्या होता है जी? आभासी और सीधा होता है, आभासी और सीधा होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। 66 नंबर सवालों को देखेंगे। एक उत्तल लेंस में, एक उत्तल लेंस में जब बीम अनंत पे रखा जाता है
तो प्रतिबिंब किस स्थान पर बनेगा। एसएससी जेईई 2022 में पूछा गया सवाल है कि जब एक उत्तल लेंस में दो फोकस होते हैं, याद रखना लेंस में कितने फोकस, दो फोकस होते हैं। पूछा गया सवाल है कि लेंस में कितने फोकस होते हैं, तो दो फोकस होते हैं, याद रखना दो फोकस होते हैं। एक उत्तल लेंस में जब बीम अनंत पे रखा जाता है, हाँ जी अनंत पे रखा जाता है, तो प्रतिबिंब किस स्थान पे बनेगा, तो ये 2F पे बनेगा जी, F2 पे बनेगा। किससे, F2 पे बनेगा। हाँ ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 67, एक लेंस का फोकसांतर 25 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता क्या होगी। लेंस का ऐसे मात्रक क्या होता है, लेंस की क्षमता कैसे मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता कैसे मात्रक डायोप्टर होता है, याद रखना डायोप्टर, कई बार सवाल पूछा है। ऑप्टर, लेंस की क्षमता कैसे मात्रा क्या होता है, डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता कैसे मात्रा क्या होता है, डायोप्टर होता है। एक लेंस का फोकसांतर 25 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी। ऐसा सवाल जब भी पूछे तो जो भी संख्या दिया रहेगा उस संख्या में कितना से गुना करा दिया जाए कि 100 आ जाए। कितना से गुना करा दिया जाए कि 100 आ जाए, बताओ। 25 में कितना से गुना कराएंगे कि 100 आएगा, 25 चौका 100 यानी 4 डायोप्टर। ऐसा याद रखना है। एक लेंस का फोकसांतर दिया 25 सेंटीमीटर, अब उन संख्या में कितना से गुना कराए कि 100 आ जाए, 4 से, यही दे देता 20, 100 लाना था, कितना में गुना कराते तो 100 आता, 5 20 500, यही देता 50, कितना में गुना कराते 2 से कराते, यानी वैसी संख्या से गुना कराओ जिसे गुना कराने पे 100 आ जाए। ठीक है, 68 नंबर सवालों को देखेंगे। कह रहा डायोप्टर किसकी इकाई, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। डायोप्टर, डायोप्टर किसकी इकाई है जी, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। डायोप्टर किसका इकाई है। लेंस की क्षमता कैसे मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता कैसे मात्रक डायोप्टर, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल, प्रकाश की तीव्रता नहीं, लेंस की फोकस दूरी नो। 69 सवालों को देंगे। उम्र बढ़ने के साथ साथ, उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तु, निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस करने में आंख की योग्यता कमी कहलाती है। एनटीपीसी 2021 में सवाल है, बढ़िया सवाल है जी। कह रहा है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं को साफ साफ हम लोग नहीं देख पाते हैं, या तो ना तो निकट की वस्तुओं को देख पाते हैं, ना तो दूर की वस्तुओं को देख पाते हैं, और वैसे को कहते हैं जरा दृष्टि दोष, यानी प्रेस बायोपिया कहते हैं। इसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं जी, जरा दृष्टि दोष कहते हैं। कौन सा दोष कहते हैं, जरा दृष्टि दोष कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर एस, इसे कहते हैं प्रेस बायोपिया। ठीक है, 70 नंबर सवालों को देखेंगे जी। नेत्र दान में दाता की आंख के हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है। बिहार प्राइमरी टीचर 2023 में पूछा गया, बिहार प्राइमरी टीचर 2023 में पूछा गया। तो नेत्र के कौन सा भाग दान में देते हैं जी, कॉर्निया को देते हैं। नेत्र के कौन सा भाग दान में देते हैं, कॉर्निया को देते हैं। और यही जो कॉर्निया है ये हमारे प्रकाश को, अधिकांश भागों को क्या करता है, लौटाने का भी काम करता है। यही है जी जिसे दान में दिया जाता है। रेटिना पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। आइरिस का क्या काम है, आइरिस, आइरिस के क्या काम है जी। आइरिस या परितारिका दोनों एक ही होते हैं, या तो आप आइरिस कह लो या तो आप परितारिका कह लो। आइरिस का क्या काम होता है, एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया सवाल है। आइरिस का क्या काम होता है, एसएससी सीजीएल 2022 का सवाल है। आंखों में नींद है, जबरदस्त नींद है, क्या दिन भर ऑफलाइन क्लास लेना होता है। आइरिस का क्या काम है जी, एसएससी सीजीएल, बिल्कुल नींद है, नींद आ रही है बबुआ। ठीक है, आंखों में जबरदस्त नींद है, ऑफलाइन के क्लास लेते लेते एकदम एनर्जी जो होता है ना सब खत्म हो जाता है। आइरिस का क्या काम होता है, आइरिस या परितर ये आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है, बिल्कुल सही जवाब। अगले सवालों को देखेंगे। 72, 72 क्या कहता है, डीआरडीओ 2022 में पूछा गया सवाल है। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। और अधिकतम दूरी अनंत, अधिकतम पूछेगा अनंत, अधिकतम पूछ लिया जी तो क्या लगाना है, अनंत लगाना। ठीक है, बहुत छोटा छोटा साइंस का सवाल पूछे जाते हैं। 73, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि कौन सा दोष होता है। 2021 में पूछा गया सवाल है। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता
तो उसे कौन सा रोग हुआ? दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता यानी नजदीक को देख सकता, तो उसे कौन सा रोग हुआ है जी? कहने का मतलब कि दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता यानी नजदीक को देख सकता है, तो उसे कौन सा हुआ है? निकट दृष्टि दोष हुआ है या दूर दृष्टि दोष हुआ? तो उसे हुआ है जी आपको निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है जबकि दूर की वस्तुएं साफ साफ नहीं दिखाई देती है। 74, निकट दृष्टि दोष में पीड़ित व्यक्तियों को चश्मे का प्रयोग किया जाता है। ग्रुप डी 18 में पूछा गया, ग्रुप डी 2018 में। निकट, निकट 1 2 3, निकट में कितना जी? 3, याद रखिएगा। निकट, निकट में अवतल, अवतल लेंस। निकट 1 2 3, अवतल 1 2 3 4 यानी 3 4 3 4। तो निकट में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। 75, जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है SSCGL 2019। जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है जी? तो जरा दृष्टि दोष में अवतल उत्तल दोनों मिला के द्विफोक्सी लेंस बनाया जाता है। द्विफोकल लेंस बनाया जाता है यानी जिसमें आपको अवतल और उत्तल दोनों होते हैं। अवतल ऊपर होता है, उत्तल नीचे होते हैं, उसी को मिलाकर कौन सा? द्विफोकल लेंस बनाया जाते हैं। 76 नंबर UPPSC 2022 में पूछा गया। एक आदमी 10 मीटर से कम दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता। कह रहा है कि एक आदमी 10 मीटर से कम दूरी को वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? यानी नजदीक की वस्तु नहीं देख पाता। कौन कॉल कर रहे हैं? चलिए जी, ये कह रहा है कि एक आदमी 10 मीटर से कम की दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता यानी नजदीक की वस्तु को साफ नहीं देख पाता, लेकिन दूर की वस्तु को देख सकता है। नजदीक की नहीं देखेगा, दूर की देखेगा यानी दूर दृष्टि दोष। 77 नंबर सवाल है, नेत्र के लेंस के समंजन शक्ति को समायोजित करने के लिए मानव नेत्र का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार होता है? वाह, बिहार पुलिस 2023 का सवाल है जी। कितना अच्छा सवाल पूछा है। पूछा है कि नेत्र के लेंस समंजन शक्ति को समायोजित करने के लिए मानव नेत्र का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार होना चाहिए? वो कौन सा हिस्सा जिम्मेदार होगा? सिलियरी मांसपेशिया, सिलियरी मांसपेशिया जिसे पश्चमाभी पेशिया भी कहते हैं, जिसे पश्चमाभी, पश्चमाभी पेशिया भी कहते हैं। सिलियरी मांसपेशिया या पश्चमाभी पेशिया दोनों एक ही होता है। ये फोकस दूरी को घटाने और बढ़ाने का काम करता है। पश्चमाभी पेशिया का काम है, सिलियरी मांसपेशिया का काम है फोकस दूरी को बढ़ाना और घटाना। यदि आप हमसे दूर हो फोकस दूरी बढ़ जाएगा, अब नजदीक लाए यानी नजदीक, ये घट जाएगा। 78 नंबर सवालों को देखें क्या कह रहा है। निम्न में से किस पक्षी के दृष्टिपटल रोड सेल का अधिकतम संख्या और कोल सेल की न्यूनतम संख्या होती है? SSC JEE 2000 में पूछा है। बाज, गरवाया, चील या उल्लू? नहीं, उल्लू। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। उल्लू होते हैं जी दृष्टिपटल पर। क्या होता है? उल्लू। बिल्कुल राइट आंसर है आउल, आउल, आउल बोलते हैं उल्लू। उल्लू को रात में दिखाई देता है। अगला सवाल ये है जी, पेलो। अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग में ये क्या है जी? कुछ अंतर है। 80 नंबर एयरफोर्स ग्रुप एक्स 2020 का सवाल है। एयरफोर्स में पूछा गया सवाल है, कहता है कि इनमें से कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? क्या बात है, इनमें से कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? ध्वनि तरंग? नहीं नहीं नहीं, ध्वनि तरंग ये तो नहीं है, ये ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है जी, ध्वनि तरंग नहीं है। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। अल्ट्रासोनिक तरंग, अरे ये कौन सा तरंग है? नहीं, अल्ट्रासोनिक भी नहीं है। ये तो सब बड़ा बड़ा सोनार जैसे चीजों में आते हैं। अल्फा तरंग नहीं है, अल्फा तरंग भी नहीं है। तब है क्या? इनमें से कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग है? उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर।
इनमें से कोई नहीं होने वाला, ठीक है। अगले सवालों की ओर चलते हैं जी। और हमारे सामने 80 नंबर सवाल है। यूपी पीसीएल जेई इलेक्ट्रिकल 2021 में पूछा गया सवाल है जी, ठीक है। आज ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन तरंगदैर्ध्य का प्रतीक है। तरंगदैर्ध्य का प्रतीक इसे लेमडा से सूचित किया जाता है। किससे? लेमडा से सूचित किया जाता है जी। इसका लेमडा से सूचित, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होने वाला है जी। चलिए अगले सवालों को चलते हैं। 81 नंबर सवालों की ओर चलते हैं जी। और ये आ जाइए आपको आरपीएफ एसआई, हाँ जी, रेलवे पुलिस में आपको दरोगा में पूछा गया सवाल है, आरपीएफ में पूछा है। एक्स किरणें की खोज किसने की थी? बबुआ सबसे हल्का सवाल है। एक्स किरणें की खोज किसने की थी? तो कई बार हम लोगों से ये सवाल पूछा गया है, रंटजन। ये गन लिखा है, जन होना चाहिए था। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले सवालों पे आते हैं। अच्छा हमें बताओ विटामिन का खोज किसने किया था जी? बताओ विटामिन का खोज किसने किया था? बताओ। तो ये भी कई बार सवाल पूछा। तो जो विटामिन का खोज होता है ना, ये जो विटामिन का खोज होता है बबुआ, ये आपका फंक जी ने किया था। कौन किया था? फंक। फंक। ऑक्सीजन का खोज, ऑक्सीजन का खोज जोसेफ प्रिस्टले ने किया था, ठीक है। इन सारे सवाल पूछे जाते हैं। 82 नंबर सवाल है, पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी विकिरण के अत्यधिक संपर्क में आ जाने से क्या होता है? हाँ जी, बहुत बढ़िया सवाल। पराबैंगनी, ओजोन परत में छिद्र हो जाएगा। ओजोन दिवस बताओ, कई बार पूछा, बिहार पुलिस का पूछा सवाल है। ओजोन दिवस कब मनाए जाते हैं? ओजोन दिवस कब मनाए जाते हैं? 16 सितंबर। याद रखना, ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। क्या होता है जी? O3 होते हैं। और ओजोन परत, ओजोन परत से कौन सी किरण निकलती है? पराबैंगनी किरण। और ये पराबैंगनी किरण जैसे हमारे पृथ्वी पर पहुंचती है तो कौन सा कैंसर होता है? त्वचा कैंसर होता है जी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कौन सा कैंसर होता है? त्वचा कैंसर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए, तो मुझे नींद आ रही है। क्या रहे जी? मुझे नींद आ रही है, इच्छा नहीं कर रहा खड़ा होने का कैमरा के सामने। जा रहा हूँ, खाना खाएंगे, सोएंगे, क्योंकि ऑफलाइन की क्लास में थक जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज का सेशन कैसा लगा आपको? अच्छा लगा तो एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। इसका पार्ट 2 बहुत जल्द ही लाएंगे। आज मन था कि पूरा फिजिक्स का सवाल करा दे, लेकिन इच्छा नहीं कर रहा है, 1% नहीं। शरीर को रेस्ट की जरूरत है जी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, पार्ट 2 में। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद।